कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। साजिश के तहत क्रूरतावश ऐसा दरकिनार कर दिया है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। जज से लेकर के स्वीपर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे आज अपनी बात रखने के लिए कहा है। आज बिहार सरकार की ओर से प्रोसीडिंग में जो भी के लिए संसदीय बात आई है उसको निकाल दिया जो बजट 2022-23 के लिए आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और विरोधियों के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका हम विरोध करते हैं। महोदय, हम कुछ अलग की बात करना चाहते हैं। अभी एक कांग्रेस की बहन बोल रही थी कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो याद आ गया हमको डॉक्टर अंबेडकर की बात भी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्वरूप रचने का काम किया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज उपाध्यक्ष महोदय 75 साल आज़ादी के गुजर गए। आज परिस्थितियां क्या है? असमान शिक्षा दी जा रही है। कोई अपने बच्चों को 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो सरकारी विद्यालय की स्थिति है जो अभी हमारे साथियों ने कहा। हम समझते हैं इसमें साजिश है महोदय। जब हम कहते हैं कि सत्ता में प्रायः वही लोग रहे हैं जिनको यहाँ के मूल निवासियों से कोई मतलब नहीं है। वो शासन चलाते हैं, शासन चलाना जानते हैं, और यही कारण है कि आज शिक्षा की स्थिति ये है। अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो जाता, सबकी शिक्षा एक समान, जैसे फ्रांस में है, चीन में है, रसा में है, इंग्लैंड में है, अन्य देशों में है, वैसा अगर हो जाता तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति जो हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं वो उचित होता। आज उनका नाम लेते हैं, हम उनके पुण्यतिथि पर, जन्म तिथि पर अनेक प्रकार की बात बोलते हैं, हम सौदेबाजी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और आज शिक्षा को इस तरह साजिश के तहत क्रूरतावश ऐसा दरकिनार कर दिया है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। चाहे गरीब का मेरा मतलब है किसी जात का मामला नहीं है, गरीब सभी जातियों में है, और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकारी विद्यालय में अभी आपने सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमारे दिमाग में बात आई थी, अगर एक आध महीना समय मिलता तो वो व्यवस्था हम लागू कर देते बिहार में। और वो व्यवस्था कहा था उसने कि अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक करनी है तो कानून बनाइए, जज से लेकर के स्वीपर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़े। अगर ये व्यवस्था आज भी हो जाए तो हम समझते हैं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक होगी, लेकिन ये करेंगे नहीं चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ना। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। महोदय, अन्य जैसे हमारे साथी बोलते हैं उसे लाल बत्ती जला दिया तो मैं बैठ जाऊंगा, हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम वही बात कहना चाहते हैं जिसकी चर्चा यहाँ नहीं होती है, और ये बेसिक बात है। आज 131 MP हमारे हैं, 1000 कई हमारे MLA हैं, लेकिन कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, जिससे सबको शिक्षा एक समान के तर्ज पर आज किसी ने बात नहीं किया, किसी ने मांग किया। हम मांग करना चाहते हैं, ये विधानसभा के ऐतिहासिक भवन से समूचे हिंदुस्तान के लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि अगर अम्बेडकर साहब के प्रति आप श्रद्धांजलि की बात करते हैं तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए लड़ाई करिए, आंदोलन करिए, सड़क पर आइए, ये मैं कहना चाहता हूँ महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त कीजिए। अब तो आप कहेंगे तो हम तो और सदस्य ऐसा नहीं कहेंगे, हम बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।